ये देखिए 2-3 दिन से ना यहाँ पे ठंडी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आफत मचा रखी है ठंडी ने, क्या ही बताएं। फिर जो मतलब कपड़े वपड़े हैं बच्चों के सुखाने में इतनी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से मेरे बच्चे भी, आप लोग जैसा कि जानते हैं, बहुत तंग करते हैं यार। बच्चे तो सच में मेरे इतना परेशान कर रहे हैं। देखिए कुछ कपड़े जो सूख के आए थे और तो उसको मैं समेट के यहाँ पे रख रही। देखिए शॉल वगैरह था, चादर वगैरह थी। मम्मी थी नहीं, मम्मी कहीं पे गई हुई थी, कुछ काम था तो वही मैंने कहा कि चलो समेट के रख दूँ। और कपड़े जो छत पे थे मैंने बहन को कहा कि बाद में आएंगे तो मैं उसको समेट दूँगी। तो वही मैं यहाँ पे सब समेट रही थी और शाम होने ही वाली थी। तो मैंने बुआ को, मतलब मेरी अपनी बहन को मैंने कहा कि बाबू सबको थोड़ा तैयार कर दो, काजल वाजल लगा दो, फिर हम लोग चलते हैं तो बाहर इसको घुमा देंगे। ये लोग को अगर दिन भर अगर आप छोड़ दीजिए ना तो दिन भर ये लोग खेलते ही रहेगा, रहता ही नहीं है शांति से बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए मैं सब समेट के रख रही हूँ। ये मेरा स्टॉल था, ये धोया हुआ था, उसको मिक्स कर दिया था बच्चों ने गंदे कपड़े में। तो फिर से मैंने इसे हल्का सा मतलब खंगाल के पसारा, फिर ये सूख गया तो फिर वही रख दी थी कि चलो भाई। अभी बाबू यहाँ पे आके मेरे को तंग भी कर रही थी। अभी देखिए ये बॉक्स पे ना, मम्मी के बॉक्स पे ना, हम लोग जब से मैं और मेरे बच्चे यहाँ पे आए हैं, मम्मी का बॉक्स कभी भी शांति से नहीं रह पा रहा है। पहले इस पे ना मतलब कुछ नहीं रहता था। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं इस पे सिर्फ कपड़े ही कपड़े रहते हैं, फिर सामान ही सामान, बच्चों की मेडिसिन हो या फिर जैसे कुछ भी खाने पीने का कुछ भी, मैं कहीं से आती वहीं पे रख देती हूँ। मम्मी कहती है देख लो, इसका यही काम है, बस यही रखेगी। ऐसे ही में यार हड़बड़ में समझ में नहीं आता क्या करी। यहाँ देखिए मैं लगभग समेट ली हूँ। बच्चों ने ना खिलौने भी बिखरा रखे थे बिस्तर पे, तो सब समेट के मैं उस पर रख रही थी। समेट लीजिए ना तो हल्का सा झाड़ू लगाने में कुछ नहीं रहता, लेकिन दिन भर ये लोग, मैं समेट समेट के रखती हूँ और ये लोग दिन भर यही काम करते हैं। ये मेरा स्टैंड, मैंने स्टैंड लगा रखा था। ये मैं स्टैंड यहाँ पे रख रही हूँ कि बाबू क्या करता है ना, छोटा वाला कि स्टैंड को, वो हल्का स्टैंड होता है ना, तो पूरा पकड़ के उसको ना गोल गोल घुमा देता है उसको। तो मतलब क्या क्या बोलूँ मैं, उसको अंजर पंजर पूरा ढीला कर देता है वो। ये बाहर जा रही, देखिए बाहर भी कुछ कपड़े मैंने डाल रखे थे और मम्मी ने भी डाले थे, मैंने भी डाले थे। वो बाद में हम लोग रखेंगे उसको। और ऊपर छत पे भी मतलब क्या बोले यार, मौसम खराब रहता है ना तो कपड़ा तो सूखेगा ही नहीं। तो ना परेशान, कपड़े के कारण इंसान परेशान हो जाता है। छत पे भी है, इधर भी है। अब मैं बाहर गई, देखिए मेरे पापा बैठे हुए, ट्यूशन पढ़ा के जस्ट अभी बैठे थे। ये बाबू लोग खेल रही थी, दोनों खेल रहा था। ये बगल की बच्ची है, नुपुर को तो इतना तंग करती है ना मेरी बेटी। मतलब जो वो छोटे वाले को अगर गोदी में लेगी तो मुझे भी लो, कंधे पे बिठाएगी तो मुझे भी बिठाओ, इतना तंग करती है मेरी बहन को वो, क्या बोले। यहाँ देखिए लोग खेल रहे। यहाँ पे भी मेरी बेटी ने ना जिद पकड़ रखी है, पता नहीं क्या चीज़ के लिए वो रोती है, समझ में ही नहीं आता। देखिए रूस के चली गई। इसको पता नहीं क्या है, उसका अगर मन का आप नहीं करिएगा ना तो रूस जाएगी, पूरा गुस्सा आ जाती है, पूरा चिल्लाने लगती है सबके ऊपर। वो बहुत जिद्दी है, बहुत ही ज़्यादा। उसके जिद के आगे ना क्या बताएं, बहुत जिद्दी हो गई है। ये देखिए बाबू को हम लोग साइकिल पे बिठाएंगे। ये शायद इसी के लिए रूस के भागी है, क्योंकि इसको हम लोग साइकिल पे बिठाने जा रहे थे। पहले ये बैट बॉल से खेल रहा था दोनों, और जैसे ही मैं आई, मैं साइकिल पे बोली कि चल बाबू थोड़ा सा घूम ले, तो बस इसका शुरू हो गया मेरी बेटी का। आएगी थोड़ी देर में, उसको लाएंगे। बहुत जिद्दी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो उसको नया नया जिद हुआ है कि मतलब पापा इसके नहीं है ना, तो रोज सुबह सुबह उठती है और सुबह सुबह कहती है मेरे पापा। देखिए ये आ गई मैडम। सुबह सुबह रोते उठेगी, मेरे पापा को बुलाओ, मेरे पापा कब आएंगे, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, ये वो। अपनी नानी के साथ खेलेगी भी, उधर खेल लेती है और मेरे को आके कहती है ना मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, मेरे पापा के पास चलो, नानी मारती है तुमको, मैं नहीं रहूँगी। मेरी मम्मी ऐसे ही झूठ मूठ कर ना इसको चिढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसे ही मार देगी तो खूब रोने लगेगी, मेरी मम्मी को मारती हो, मैं नहीं रहूँगी। यही करती रहती है दिन भर। ये देखिए मेरी बहन इसको चला रही है बाबू को, ये बड़ा खुश होता है।
साइकिल पे बैठा दीजिए इसको। देखिए महाराजा वाली फीलिंग आ रही है, जो पिछले उसमें नहीं महाराज सब रथ पे बैठते थे, वही फीलिंग इसको आएगी। देखिए हैंडल पे हाथ नहीं रखेगा ये, इसको पूरा वही फीलिंग आता है कि भाई कोई चलाए, मुझे बस बिठा दो और चलाते रहे। एक बच्चा अभी बच गया था ट्यूशन का, वही अभी देखिए पापा से कॉपी वगैरह चेक करवा रहा था। सारे बच्चे चले गए थे एक्चुअली। मतलब हम लोग बिहार में इन लोग का ना जो पढ़ाई हो रहा है अभी सरकारी स्कूल में, तो पहले वाली बात नहीं है। सब बच्चों को आजकल बड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गया है कि टाइम पे ही जाना है, टाइम पे पढ़ना है, टाइम पे टीचर्स को भी आना जाना है। अच्छा है यार, एजुकेशन तो सही होनी चाहिए। अब तो बहुत ही मतलब बिहार में बहुत अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। भगवान करे और भी एजुकेशन जो है यहाँ पे अच्छी हो। पहले तो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उतना मतलब थोड़ा था प्रॉब्लम। तो यही बच्चे टाइम पे मतलब लेट हो जाता है ना लोग को, तो जिस बच्चे को लेट हो जाता है आने में स्कूल से, सीनियर बच्चों को, तो वो लोग लास्ट में आते हैं। 4 बजे वो लोग आते हैं, 4-5 बजे पढ़ के तब जाते हैं। ये देखिए बैठ लेके मेरी बेटी, मैं परेशान हो गई इससे यहाँ पे बात ही नहीं मानती है, वो भाग गई। अब मैं घर में जा रही थी कि मतलब क्या कुछ, हाँ मतलब हम लोग जा रहे थे साइड में वहाँ पे बाहर में, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा खिलौना इसने बिखरा के रखा था दोनों ने। तो वही मैं, मम्मी ने टब दे दिया कि टब में ही रखो, जिस दिन कपड़े धुलेंगे उसमें तब देखा जाए। कपड़े नहीं, एक्चुअली इस टब में ना मेरी मम्मी गेहूँ धोती है, इसमें कपड़े नहीं धोने देती है किसी को। मेरी मम्मी पूरी पंडित हो गई है, पता है। पूरा साफ सफाई का एकदम वो रहता है कि जिसमें हम गेहूँ धोएंगे उसमें कपड़ा नहीं धोना है। तो इसमें बस बच्चों के खिलौने रख देती है। अब देखो आप लोग सोचिए, बच्चों के खिलौने जो मिट्टी में ये लोग डाल देते हैं उसको मम्मी रख रही है, लेकिन हम लोग को कपड़े नहीं धोने देगी। बच्चों का खिलौना है तो वो पवित्र है, हम लोग का कपड़ा पवित्र नहीं है। तो वही ये मैं समेट के इसमें डाल रही थी कि चलो भाई रख दे अच्छे से। अब हम लोग जा रहे थे तो मैंने कहा किचन पे दूध रखा हुआ है गैस पर, तो देखिए मैं यहाँ पे रख के जा रही हूँ कि रख दूँ। तो वही दूध, क्योंकि गैस पे कहा जाता है ना कि गैस को भी, जैसे हमारे सिर पे अगर कोई वजन रख दे कुछ देर के लिए तो हमको कितना खराब लगेगा, तो चूल्हा जो होता है ना उसको भी वजन रख के नहीं छोड़ना चाहिए, उसे भी खराब लगता है। तो वही किचन वगैरह हम लोग बंद करके जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए खुला छोड़ना तो सही नहीं है। मम्मी मेरी थी नहीं, बगल में गई हुई थी कहीं पे, तो वही हम लोग। अब यहाँ मेरे को देखिए ठंडी लग रही थी तो मैंने कहा कि भाई दुपट्टा ले लो, कान ढक लिया मैंने। कान ढक लीजिए तो ठंडी नहीं लगती है। आप अगर स्वेटर कम भी पहने हो, कम मतलब शॉल नहीं भी हो रही, लेकिन बस कान ढकना चाहिए। मेरा तो वैसे भी तलवा और मतलब कान कभी भी गर्म नहीं होता है, मैं परेशान हो जाती हूँ ठंडियों में। तो मतलब ये मैं भी, अच्छा वो यहाँ पे मैं रख के चली गई थी मोबाइल को, मुझे कुछ याद आया था। एक्चुअली हाँ हाँ, मेरा चप्पल ना इस तरफ छूटा हुआ था इस साइड में, तो वही मैं लेने चली गई थी मोबाइल रख के। मेरे सामने तू दिन रात रहे, मेरे साथ तू हमेशा मेरे साथ रहे। अभी साइकिल बाबू का अंदर रख रही, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना पास के वो लेके खेलने लगते हैं। मान लीजिए टूट जाएगा तब तो मेरी बेटी आफत मचा देगी। ये पता है, ये साइकिल है 3 साल की थी तभी हम लोगों ने नहीं 3 या 2.5 साल की थी तभी खरीदे थे हम लोग। इसके बर्थडे में 2 साल की, सॉरी 2 साल की थी, तो इसके बर्थडे में इसके पापा ने ऑनलाइन बुकिंग करी थी। ये कोलकाता में थे तो वहीं से भेजे थे कि मेरी बेटी चलेगी। थी 2 साल पे क्या चलती, उसके ऊपर क्या चढ़ती। अब ये खेल रही है, अब इसके लायक हुआ है। जैसे अभी बाबू को हम लोग बैठ के बांध के चलवा रहे थे, बस वैसे ही वो भी चलती थी उस टाइम। चलाने तो उसको आता नहीं था, लेकिन अब चला लेती है खुद से। अभी देखिए यहाँ पे भी कुछ शैतानी कर रही थी तो मैं इसको डांट रही थी।
गांव में एक फ़ायदा होता है कि गांव में आप जब भी आइए ना, ठंडी के दिनों में ख़ास तौर पे साग खाने के लिए मिलता है, फ्रेश साग। जो आप यहाँ पे जो मिक्स साग गांव में बनता है, बथुआ वगैरह का, सरसों का, ये है कि पिछली ठंडी, पता है पिछली ठंडी में यहाँ पे नहीं आ पाई थी। और मेरा बाबू मतलब बहुत, जैसे मेरा जो छोटा वाला बाबू है ना, वो अंडरवेट हुआ था काफ़ी, मतलब सिर्फ वो 1700 ग्राम का था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई होगी उसे पालने में। मतलब क्या हुआ था कि ये देखिए हम लोग किनारा जा रहे हैं, किनारा मतलब आप लोग समझिएगा, किनारा हम लोग उसको बोलते हैं, नदी को। तो वहीं पे हम लोग थोड़ा सा घूमने जा रहे थे कि देख थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं वहाँ पे साइड में, अच्छा लगता है, थोड़ा सा घूम लीजिए शाम में। थोड़ा मौसम आज सही था, उतना मतलब नहीं था, धूप था हल्का सा, तो सोचे कि चलो भाई घूम के आ जाते हैं थोड़ा 10 मिनट, घर में रहे रहे भी पक जाते हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी, कि मतलब बाबू अंडरवेट हुआ था, और उसमें क्या हुआ ना कि मैं मतलब मेरी बड़ी वाली बेटी की परवरिश ना यहीं पे हुई है, मेरी मम्मी के यहाँ ही हुई है। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी, तो बाबू को मैं रख के, वो मतलब 2 साल यहीं पे पली बड़ी है, 2.5 साल। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता चली गई, और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई। फिर बाबू था छोटा वाला, तो मतलब अंडरवेट हुआ वो, उसका जन्म हुआ कैसे भी, तो मतलब बहुत मेरे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे उस टाइम। तो बाबू हो गया कैसे भी, बहुत मतलब उस टाइम इतनी मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरे बॉडी में ब्लड नहीं था बिल्कुल भी, और लास्ट टाइम में मतलब बहुत क्रिटिकल स्टेज हो गई थी, लेकिन फिर भी अच्छे से हुआ, भगवान की दया से हो ही गया ठीक ठाक। 5 दिन लेकिन वो शीशे में था। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कुछ घर के, नाम क्या लेना, कुछ घर के लोगों ने कहा कि ससुराल वालों ने कि हाँ भाई ले आओ, यहाँ रखेंगे, वहाँ पे कैसे उसकी मम्मी अकेले करेगी। लेकिन जब वहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके गए तो फिर वो कुछ वहाँ प्रॉब्लम हो गई। तो आप लोग मानिएगा, 2-2.5 महीने के बच्चे को लेके मैं कोलकाता गई अकेले, क्योंकि अब मम्मी के यहाँ से ससुराल जाना और फिर वापस मम्मी के यहाँ आना, आप समझ सकते हैं कितना खराब हुआ एक लड़की के लिए। तो फिर मैं उसको लेके वहाँ पे चली गई बाबू को, तो अकेले ही मैंने वहाँ पे उसको मतलब पाला पोसा। फिर जब जब वैष्णो देवी के हम लोग को जाना था, वैष्णो देवी का ट्रिप था हम लोगों का, तब हम लोग बाबू को लेके यहाँ आए। वो उस समय मेरे ख्याल से 8 या 9 महीने का था। उस टाइम हम लोग उसको यहाँ पे लेके आए, तो थोड़ा सा ठीक हुआ था। मम्मी बहुत खुश हुई उसको देख के, सबको ही खुश हुआ कि हाँ भाई चलो ठीक है बच्चा। अब यहाँ देखिए, ये मेरी बेटी ना यहाँ पे फिर जिद कर रही थी, इसका बदमाशी कभी रुकता ही नहीं है। तो ऐसे ही मतलब किसी भी हाल में बच्चा मेरा पला बड़ा हुआ। मतलब एक होता है ना कि हाँ, मेरी बड़ी वाली बेटी बहुत अच्छे से बड़ी हुई, बहुत मतलब सब कुछ मैंने उसे दिया, सब कुछ टाइम भी दिया अपना, सब कुछ दिया, खाने पीने से लेकर सब चीज़। लेकिन छोटे वाले बच्चे के साथ मेरे बहुत प्रॉब्लम हुआ। मतलब मेरा खुद का भी मतलब बॉडी में प्रॉब्लम था। अब ऑपरेशन से, सी सेक्शन से हुए मेरे दोनों बच्चे, उसमें 2.5 महीने के बच्चे को लेके बाहर जाना, अकेले पालना पोसना, घर देखना, बहुत दिक्कत हुआ था मुझे। खैर ये देखिए यहाँ पे ना एक पेड़ है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था इसको लेके, वही मैं उसको पकड़ के लटक रही थी। हालांकि वो पत्ता ही टूट गया था, मतलब डाल, सॉरी। तो यही है, अब तो खैर गोवा बड़ा हो रहा है। आप लोग के आशीर्वाद से अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, और क्या चाहिए, खुशहाल रहे। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए, अपना बनाए रखिए आशीर्वाद। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बाबू को बढ़ता हुआ देखिए, और क्या चाहिए। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बेटी बार बार रूस के बैठ जा रही थी, उसने इतना परेशान, मतलब उसको था ना कि मौसी अद्विक को अगर गोदी में ली है, कंधे पे बिठाई है, तो मुझे भी बिठाए, मुझे क्यों नहीं बिठा रही, उसको यही हो रहा था बस। इसीलिए एक बगल की बच्ची भी गई थी साथ में, तो उससे भी रूस गई, उससे भी नहीं बोल रही थी। ये देखिए कहाँ बैठी है, वो देखिए अब दूर एकदम बैठी हुई थी, दूर एकदम बैठी हुई थी। लेकिन फिर मैं गई कि बस चल बेटा भाई, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा डर भी लगता है, सियार जो होता है ना यहाँ पे रहता है, तो मैं उसको डरा रही हूँ कि चले। यहाँ मैं बड़ी परेशान थी कि क्या करूँ मैं इसका, क्या नहीं करूँ, कितना भी बोलूँ आजा बेटा सियार है, ये है वो है, लेकिन ये क्यों माने, ये एकदम मतलब क्या बोले इसको हम। देखिए यहाँ पे मैं इसको डरा रही हूँ कि वहाँ से सियार आएगा तुमको काट लेगा, लेकिन ये मान नहीं रही थी। देखिए अभी उठी मैडम, अब पता ही अभी आई थी फिर चप्पल छोड़ के आ जाती है। इतना मतलब क्या बोले इसका,
इसका पता है क्या है, ये स्कूल में जब पढ़ती थी ना वहाँ पे, अभी तो छुट्टी चल रही है इसकी ठंडियों की, वहाँ पे भी स्कूल में थी, इसकी स्कूल वाली मैम से, इसकी ट्यूशन वाली मैम से मैंने कंप्लेन करी 1-2 बार कि भाई बहुत बदमाशी करती है, बहुत तंग करती है अपनी मम्मी को, मुझे बहुत तंग करती है, मतलब मैंने कहा। तो इसकी मैम ना हंस रही थी, मैम बोलती है, स्कूल ट्यूशन वाली मैम कहती है इतनी प्यारी बच्ची है, कहाँ तंग करती है। मैंने कहा हाँ सही बात है, हमको जो तंग करती है तो हम जान रहे हैं ना भाई। एकदम सीधी बन के रहेगी ट्यूशन में, स्कूल में बहुत अच्छी बच्ची बन के रहती है, बस जितना तंग करना है मम्मी को कर लो। ये देखिए हम लोग आ गए थे किनारा, ठंडी लग रही थी मुझे यहाँ पे। मैं यहाँ पे, मेरे को ना पता है यार शॉर्ट्स बनाने में बड़ा मजा आता है। अभी नाव लगा हुआ है, नाव तो बिना काम का पता नहीं चलता है कि, मुझे पता नहीं, ये लगा था उसमें मोटर वोटर लगा हुआ है, पता नहीं चलता है कि, मैंने देखा नहीं कभी, मम्मी को पता होगा, बहन को पूछा भी नहीं मैंने। ये देखिए मैडम आ रही है नीचे, इसको मना करती हूँ कि मत आओ बाबू मत आओ, लेकिन फिर भी ये आता है कि नहीं, आती है मतलब, सॉरी। अच्छा आप लोग कभी बताइएगा कमेंट में किसी व्लॉग में या शॉर्ट्स में, जिद्दी बच्चे को कैसे ठीक किया जाए। मेरी बेटी जिद्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है बाबा। मैं उसको बहुत प्यार से हैंडल करती हूँ बहुत, क्योंकि मुझे पता है, इतना तो मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने ना बच्चों के इसमें एंटिटी कर रखा है, तो हम लोग को इतना तो पता है कि भाई छोटे बच्चों को जितना आप डांटिएगा, जितना मारिएगा, वो और एग्रेसिव होंगे। तो इस वजह से मैं इसको ना ज़्यादा मारती वारती नहीं हूँ, लेकिन डांटना तो पड़ता है ना, कैसे मतलब सुधारे। हालांकि ये बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है, समझदारी है इसके में, लेकिन तंग बहुत करती है। ये देखिए जरा इसका एक्टिंग देखिए जरा। अब कोई इसकी मम्मी को बोल दे, मैं अगर कितना भी डांटूं करूं कोई बात नहीं, अगर मैं इसको, इसकी मम्मी को, मतलब मुझे कोई डांट दे तो बस इसका हो जाता है, क्यों बोला मेरी मम्मी को, तब तो ये पूरी शेरनी बन जाती है। ये मेरा प्यारा सा लल्लू पल्लू कुच्चू मुच्चू बेटा। मेरा मुंह देख रहा था। जिस दिन मैं मेकअप कर लेती हूँ, मतलब मेकअप तो मैं करती हूँ वैसे हल्का फुल्का, लेकिन जैसे ज़्यादा कर लीजिए ना, कुमकुम वगैरह लगा रखा है मैंने, आप लोग जैसे देख रहे हैं। मैंने शॉर्ट्स अभी वो किया था, इसीलिए घर पे मैंने शॉर्ट्स बनाए थे ना, तो इसीलिए मैंने कुमकुम लगाया था। आप लोग भी देखिएगा वो शॉर्ट, 2 शॉर्ट्स मैंने बनाए थे, तो वही कुमकुम लगाया था मैंने। बउआ बार बार मेरा मुंह देख रहा था कि मम्मी ने क्या कर रखा है। ये देखिए मेरी बेटी फिर रूस के बैठी है, ये रुसनी बुढ़िया हो गई एकदम, इसको हम क्या कहें, मैं परेशान हो जाती हूँ उससे। ये मेरा प्याला का बुच्चू बुच्चू देख रहा है, हंस रहा है मम्मी को, देखिए मुच्ची ले रहा है, इसको बोलिए ना अप्पा लो मुच्ची लो, तो जीभ से चाटता है, इसको बच्चा है ना अभी समझ में नहीं आता उतना, तो जीभ से ऐसे करिएगा। देखिए खेल रहा है, ये कर रहा है नोज फाइटिंग, हम लोग बोलते हैं ना नोज फाइटिंग करो, तो नाक को रगड़ेगा, नोज फाइटिंग हो जाता है उसका। ये देखिए बाय कर रहा है आप लोग को, मैंने कहा ना बाय करो। फिर ये कर रहा था, इसे गणपति भगवान और शिव जी शायद बहुत पसंद है, जब भी आप बोलिए भोले बाबा की तो एकदम हाथ उठाएगा, जय गणपति भगवान की तो जय, खूब खुश हो जाता है। ठंड का टाइम है, बच्चों को रखना बड़ा मुश्किल है बाबा अच्छे से। अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गई मम्मी के पास, नहीं तो अकेले तो पिछले साल तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी ठंडी में, ना बाहर में आग का कोई वो। ये देखिए मैं इसको मना रही हूँ, लेकिन ये माने तब तो नहीं मान रही थी, रूसी हुई थी पूरा। मेरी लाडली बेटी। इसको हम लोग इतना ना प्यार कर दिए, इतना, पहली बच्ची है, अब इतना हम लोग इसको, मतलब क्या कहा जाता है, क्या क्या बोले, तो इतना दे दिए ना प्यार की, मतलब ये बिगड़ गई है थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सुधारना मुश्किल हो रहा है। मेरी मम्मी कहती है और खिलाओ इसको, दिन भर तुम लोग कुरकुरे चिप्स खिला खिला के तुम इसको एकदम क्या कर दियो। अब यहाँ पे पता है गांव में ना, मतलब ओरिजिनल उतना, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है कोई चीज़ का, तो उसको हम लोग उतना नहीं देते हैं कि उसको, क्योंकि ना इसका इन्फेक्शन हो जाता है, अगर सही चीज़ आप नहीं दीजिएगा खाने को तो इसके पूरे बॉडी में दाने निकल जाते हैं, उसको सूट नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं मतलब अवॉइड करती हूँ देना बाहर की चीज़ें, मम्मी भी नहीं देती है, क्योंकि इसको पूरे बॉडी में दाना हो जाएगा। ये बचपन में इसके साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी,
मतलब इतना इन्फेक्शन इसको बढ़ गया था बॉडी में, 98% ब्लड में इन्फेक्शन था। ये गांव का जो एक पेड़ा होता है ना, वही खा लेती थी रोज़। सिर्फ ये 9 महीने की थी, 8-9 महीने की। कोई इसको खिला देता होगा, इसके पापा ही बेचा, कोई भी खिला देता होगा। इसको रेगुलर खाने से ना इन्फेक्शन हो गया था। उस टाइम से इसको बाहर की चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं करती है पूरे बॉडी में। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि अगर ये आप 2 दिन नहीं आते तो बच्चे से हाथ धो बैठते। बहुत मुश्किल से उस समय ये कवर हुई थी, मतलब ठीक हुई थी। अब तो भगवान जैसे ठीक है, उतना नहीं देते हैं हम लोग, लेकिन उतना बाहर का चीज़ नहीं देते इसको। और ओरिजिनल जो रहेगा वही देंगे। आप डुप्लीकेट चाहिएगा कि थोड़ा बहुत भी इधर उधर का खिला दे तो इसको सूट नहीं करता है, बीमार हो जाती है। चलिए, यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा नज़ारा था, अच्छा लग रहा था तो वही रिकॉर्ड करने लग गई। चलिए ठीक है, अब इसी आशा के साथ कि मेरे व्लॉग को आप लोग पसंद करिएगा, मैं इसको एंड करती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी रुस्नी बुढ़िया जो मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी है, प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए चैनल को प्लीज़।